संभाल के बैक से। आज 23 जुलाई गुरुवार 2020 है। मैं ईश्वर की प्रेरणा से योग शिक्षक हम कैसे बने या योग साधक अच्छे कैसे बने द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीता नगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली, जिसको हम संक्षेप में INO बोलते हैं। प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से इस विशेष कक्षा का 23वां दिन है। सबसे प्रथम हम लोगों ने शुरू में अंग अंग के व्यायाम का अभ्यास 5 दिन किया था, समझा था क्यों करना चाहिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार के पहले रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम अन्वेषित बाई स्वामी देवमूर्ति जी महाराज की फिलॉसफी प्राकृतिकता सीखी थी, समझा था। उसके बाद हम लोगों ने सूर्य नमस्कार करना चाहिए था। किसी तकनीकी कारण से पहले हम लोगों ने 20 प्रत्येक रोग में अति उपयोगी योगासनों का अभ्यास किया था। उसके बाद सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए, उसके साथ मेडिटेशन कैसे जोड़ें, प्राणायाम कैसे जोड़ें, और सूर्य नमस्कार के बाद जो प्रायः साधकों को दुष्परिणाम होता है, स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ी या स्पाइन में गड़बड़ी, उसे हम किंग क्वीन एक्सरसाइज से कैसे दूर करें। पिछले 3 दिनों से हम लोग प्राणायाम के बारे में बहुत गहराई से समझ रहे थे। जिस मजाकिया स्टाइल में लोग प्राणायाम कर रहे हैं, इससे लाभ कितना होता है ये बहुत परीक्षण का विषय है, लेकिन नुकसान कितना होता है ये मुझे इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ।
मेरे पास योग दवाइयों से निराश के रोगी के अलावा योग के बिगड़े केस भी आते हैं। इसलिए स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जो मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि जब भी किसी आसन से जल्दबाजी में या अन्य किसी कारण से नुकसान हो जाए तो उनका अन्वेषित रीढ़ का घुमावदार व्यायाम का 7वें का और खा कर लेना चाहिए। इसका मैंने नया नामकरण दिया है किंग एक्सरसाइज, क्वीन एक्सरसाइज। ये सारी पिछली 22 वीडियो आपको फेसबुक में मिल जाएंगी। समय निकाल कर सुने और समझें। हम लोग झूठे अहंकार में न रहें कि सर्टिफिकेट कोर्स किए बैठे हैं, डिप्लोमा कोर्स किए बैठे हैं, डिग्री कोर्स किए बैठे हैं, एमए पीएचडी किए हैं। अच्छा है, ये डिग्रियां अगर नौकरी के दिमाग में आपके रोग बैठा हुआ है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको संसार को सही ज्ञान देना है, स्वयं रोजगार देना है, करना है, तो इसके साथ हमने ये भी बताया कि षटकर्म और संग प्रक्षालन भी क्यों अनिवार्य है। अगर किसी दिन आपका वात पित्त कफ कुपित हो गया है तो उस समय आपको प्राणायाम से लाभ के स्थान पर नुकसान होता है या कम फायदा होता है। जैसे नेति क्रिया, जिसके अंतर्गत तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति आती है, नाक साफ करना भी आता है। ये कुपित कफ को ठीक करता है। अगर पित्त कुपित हो गया है खान पान की गड़बड़ी से, अन्य किसी कारण से, केमिकल दवाओं के दुष्परिणाम से, तो उसमें कुंजर क्रिया सहायक है, दंड धौती सहायक है, वस्त्र धौती सहायक है। यदि आपको कब्ज रहता है, गैस बनती है, इस अवस्था में जब प्राणायाम करोगे तो विकृति वायु विकार आपकी नसों में, नालियों में, ऑर्गन्स में भर जाएगी। इसलिए बस्ती क्रिया का सरल रूप मैंने समझाया है। एक ट्यूब होती है, इसको नल पे लगा देते हैं, खोल देते हैं और शौचालय के अंदर जब बैठ करते हैं इसको ऐसे रेक्टम में लगा देते हैं, मलाशय में 1 मिनट 2 मिनट मलाशय को साफ कर लेते हैं, डिसेंडिंग कॉलन को साफ कर लेते हैं, कब्ज गैस टूट जाता है। इसके अभाव में एक सेल्फ बस्ती होती है, उसको भी बैठ के कर सकते हैं। ये भी ना हो तो गणेश क्रिया मैंने बताई थी आपको, उससे लाभ उठाएं। और छोटे बच्चों को इस मेथड से हम लोग बस्ती क्रिया कराते हैं। छोटे बच्चों का भी कब्ज बहुत रहता है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम कि जाएं कि न जाएं, तो तुरंत जाएं, और खाएं कि ना खाएं तो न खाने का निर्णय लें। मल मूत्र के वेग को रोकते रहते हैं, टालते रहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। बच्चों में वही लापरवाही होती है। आजकल तो कोरोना की कृपा से स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, नहीं तो बच्चे गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं, उनको पेशाब लगता है, रोके रहते हैं, उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। बसों में जाते हैं, पढ़ाने वाले मास्टरों को भी नहीं मालूम है कि हम मलमूत्र के बेग को न रोकें। तो हम इसके द्वारा बताएंगे किस दिन आपको कैसे पानी भर करके और हम लोग उसमें तेल लगा करके बच्चे के रेक्टम में थोड़ा सा डाल करके पानी भर देते हैं और उसको रोकने को कहते हैं थोड़ी देर, या छोटे बच्चे का हिप ऐसे दबा लेते हैं, तुरंत आराम मिलता है। ये जितना बुखार का बवाल चल रहा है, मैं किसी दिन चर्चा करूंगा, ये बुखार प्राकृतिक चिकित्सा से, जड़ी बूटियों से, योग की कुछ क्रियाओं से चुटकियों में तो चला जाता है, जो सारे विश्व के लिए समस्या बनी हुई है। तो इसलिए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्राणायाम को दोहरा लें। इतनी बात मैंने इसलिए कि 10 मिनट समय आपका अमूल्य इसलिए लगाया
कि ये मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूँ, घर बैठे विवरण के द्वारा से आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ कि आप बीमार ही ना पड़ें। बीमार हो जाए तो कैसे हम बिना केमिकल दवाई खाए हुए ठीक हो जाएं, पैसा खर्च न हो या कम से कम खर्च हो। आज हम आपको समय मिला तो बताएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप में जहाँ मेरी प्रशंसा लिखते हैं, मुझे अपनी प्रशंसा मुझे अपने सारे अच्छे गुण मालूम है, अपने सारे दोष मालूम हैं। उसमें आप समस्या लिखा करिए कि आप इस पे चर्चा करें, इस पे चर्चा करें। कल एक साधक ने हमको फ़ोन किया था कि मुझको हार्निया है और उसकी वजह से मैं योगासन करता हूँ तो तकलीफ़ हो जाती है। ये समस्या एक बार मैंने अपने गुरुदेव से भी पूछी थी। हर आदमी ऑपरेशन नहीं करा सकता। आजकल ऑपरेशन कराने में भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है अगर मेडिक्लेम ना हो। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर तरकीब बताई थी। यद्यप हार्निया दो प्रकार का होता है, एक पेट का होता है, तो इसके लिए एक बाइंडर आता है। सर्जिकल स्टोर में चले जाइए, जो महिलाएं डिलीवरी के बाद पेट न बढ़ने के लिए एक बाइंडर बांधती हैं, नहीं बांधती तो वो सुफैलो से बुफैलो हो जाती हैं। सुफैलो माने सुंदर ढंग से फैलो, और बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो। तो उसके लिए बाइंडर का प्रयोग करते हैं। ये बाइंडर मिल जाता है सर्जिकल स्टोर में। लेकिन जिन पुरुषों एक हार्निया होता है साइड से, दाईं जांघ से, बाईं जांघ से, तो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने ये लंगोटा हमको बताया था। इधर देखो बेटा, लंगोटा दिखाई पड़ रहा है, ये लंगोटा है। अब तो लोग लंगोटा ही भूल गए। हाँ, हनुमान जी के चित्र में अभी लंगोटा मिल जाएगा। अभी हनुमान जी ने चड्ढी पहनना नहीं शुरू किया है। कोई महामूर्ख जब नया मूर्ति बनाएगा तो कौन उनको पहना दे। अभी लंगोटा हनुमान जी कायम किए हैं। हम लोग गांव में कहा करते थे, ये आदमी लंगोटे का सच्चा है, यानी सेक्स में लुपलुपा नहीं है। ये आदमी लंगोटे का कमज़ोर है, यानी ब्रह्मचर्य का कमज़ोर है। रेप के चक्कर में रहता है, व्यभिचार के चक्कर में रहता है, निकट के रिश्तों से खराब संबंध बनाने के चक्कर में रहता है। देश का दुर्भाग्य है। इसको हमें सुधार करना होगा। एक लंगोटा होता है, लंगोटे में प्रायः एक पट्टी होती है। ये आप देख रहे हैं। अगर हार्निया आपकी दाईं तरफ है तो एक पट्टी और लगाई जाती है। ये एक पट्टी होती है, एक पट्टी और लगा देते हैं। और उसके बाद फिर जो है, अगर दोनों तरफ हार्निया है, वो ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं है, पैसा नहीं है, या भी इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है, तो इसमें 3 पट्टियाँ लगा सकते हैं। इसकी बांधने की विधि क्या है, इसकी चर्चा हम शरीर बना रहा तो कल हम परसों चर्चा करेंगे। ये बिना लंगोटा बांधे अगर आप योगासन आदि करेंगे तो आपको हानि हो सकती है। महिलाएं जिनके पेट निकले हुए हैं, वो ज्वालामुखी पर्वत में बैठी हुई हैं हार्निया के नाम से, उनको बाइंडर बांधना चाहिए। बाइंडर से पेट दबा रहता है। तो आइए हम लोग कल की तरह प्राणायाम की 5 शर्तें हैं। कब्ज रहता हो तो पहले आप बस्ती कर लीजिए, गणेश क्रिया कर लीजिए, लघु शंख प्रक्षालन कर लीजिए, पहले पेट ठीक करिए। दूसरा, आपको श्वास सीधा आना चाहिए। मैंने कल बताया था कि श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए। तीसरा, दोनों स्वर चलने चाहिए। चौथी सावधानी है कि हमारी शुद्ध वायु हो। तो दोनों स्वर चलाने के लिए हाथ सामने करिए,
मेरी तरह श्वास को निकालिए और भरिए। बस। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बस 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार, 25-25 बार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये स्वामी देवमूर्ति जी महाराज द्वारा संशोधित किया गया है। इसमें हाथों का जब सहारा लेके करते हैं तो करना भी आसान हो जाता है। कोहनी का व्यायाम भी हो गया, कलाई का व्यायाम भी हो गया, कंधे का व्यायाम भी, उंगली का व्यायाम भी हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से फेफड़ों का व्यायाम भी हो गया। और दोनों स्वर चलने लगे। ऐसे चेक करते हैं, ऐसे परीक्षण करते हैं, ऐसे इधर देखो, ऐसे हाथ रखो, ये जो झटका मार करके देखिए, चेक करिए, झटका नॉन वायलेंट होगा। अगर दोनों स्वर चल रहे हैं, पीछे और पीछे और पीछे हो, देर में आते हो। दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए। अगर नहीं चले हैं, मान लीजिए आपका ये दायां स्वर चल रहा है तेज, बायां कम चल रहा है, ऐसे बंद करके वही अर्ध कपाल भाती प्राणायाम कह सकते हैं इसको आप। अगर आपका बायां चल रहा है, दायां नहीं चल रहा है, तो उसको बंद करके प्राणायाम के पहले कब्ज से मुक्ति आवश्यक है, दोनों स्वर का चलना आवश्यक है, श्वास भरने पर पेट बाहर आना जरूरी है। करना नहीं है तो सहज, अगर आपका श्वास उल्टी चल रहा है तो आप प्राणायाम भी करते रहिए और आपको बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बढ़ेगी, प्राण का आयाम नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ लोग आधा घंटे, 1 घंटे प्राणायाम करते रहते हैं, खास तौर से कपाल भाती प्राणायाम, और बीपी हाई के और पेशेंट हो जाते हैं, एंजाइना के पेशेंट और हो जाते हैं। अरे भाई, प्राणायाम को व्यायाम मत समझो, पहलवान प्राणायाम नहीं करना है। तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी से करते हैं। प्राणायाम अगर आपको सही ढंग से करना आ जाए तो ज़मीन से उठने लगेंगे। हमने देखा है जब लोगों को 1-1 फुट 2-2 फुट ज़मीन से उठते हुए। तो अभी आप ज़बरदस्ती ना उठिएगा। चरित चरित चरित। अब आप दूसरा प्राणायाम करेंगे। कल हमने कहा था कि प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं। श्वास का भरना, पूरक, श्वास को अंदर रोकना, कुंभक, श्वास को सेकंड नाक से निकालना, रेचक, श्वास को बाहर रोकना, शून्यक। इसका नियम है 4-16-8-4। 4 गिनती में श्वास भरेंगे तो 16 गिनती में रोकेंगे, तो 8 गिनती में बाहर निकालेंगे, तो 4 गिनती में बाहर रोकेंगे।
तो शुरुआत में 16 गिनती में नहीं रोक पाएंगे। 4 गिनती में भरिए, 4 में रोकिए, 8 में निकालिए, 4 में बाहर रोकिए। अंदर रोकने को कुंभक को बढ़ाते हैं प्रति सप्ताह। 5 में रोकेंगे, 6 में रोकेंगे, 7 में रोकेंगे। और आगे बढ़ने के लिए मेरे जैसे अनुभवी व्यक्ति से कि समर्पित भाव से शरण में आइए। चलिए करिए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक बंद कर लीजिए, बाईं नाक से सांस भरिए और जो उधर जाओ थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है। और इधर आओ जरा सा। दिखाई पड़ रहा ना मेरे को? ये मेरा हाथ दिखाई पड़ रहा है? फिर इस 2 उंगली से बंद कर लीजिए। ये हाथ यहाँ रखें तो और अच्छी बात है। 5वीं उंगली आज़ाद रहे तो और अच्छी बात है। चार गिनती में भरेंगे तो 4 गिनती में रोकेंगे, तो 8 गिनती में बाहर निकालेंगे, तो 4 गिनती में बाहर रोकेंगे। अभ्यास करिए। अभ्यास करें। 4 गिनती में श्वास भरेंगे, 4 गिनती में रोकेंगे, 8 गिनती में सेकंड नाक से निकालेंगे, 4 में बाहर रोकेंगे। इसका अभ्यास महीना 2 महीना करिए। आपके फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आजकल तो फेफड़े नापने का भी एक प्रोसेस आ गया है डायग्नोसिस में कि कितने फेफड़े आपके मजबूत हैं। आपके फेफड़े इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि शहर का प्रदूषण आपको बीमार नहीं कर पाएगा। फिर 5 गिनती में रोकेंगे अंदर, फिर 6 गिनती में रोकेंगे, फिर 7 गिनती में रोकेंगे, फिर 8 गिनती में रोकेंगे। हर सप्ताह बढ़ाते जाएंगे और 16 गिनती तक रोकिए। अभ्यास करें। इसको शक्ति प्राणायाम भी कहते हैं, पूर्ण प्राणायाम भी कहते हैं, बलशाली बल बढ़ाने वाला प्राणायाम कहते हैं, फेफड़ों को बहुत ही मजबूत कर देने वाला प्राणायाम कहते हैं। बस आज इतना ही। यद्यपि अगर आप पूर्ण प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम समाया हुआ है, अंदर इसके है। लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए आप कर लें 1 मिनट के लिए। बाईं नासिका से सांस भरेंगे,
फिर बाईं नासिका बंद कर लेंगे, दाईं खोल देंगे। 8 गिनती में निकालेंगे। आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, थोड़ा मैं आपके ऐसे बैठा जा रहा हूँ। सावधान, अगर आप पूर्ण प्राणायाम का विधि विधान के साथ अभ्यास करते हैं तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है अलग से। अभी हमने बंद करने को कहा है। भूख बहुत अच्छी लगती है, पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। पर याद रखें, प्रति सप्ताह 1 गिनती बढ़ाते जाएंगे। 5 में भरेंगे, फिर 10 में निकालेंगे, 6 में भरेंगे, 12 में निकालेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम तभी सिद्ध माना जाता है जब आप 20 में भरें और 40 में निकालें, 20 में भरें और 40 में निकालें, और फिर भी आपका श्वास न फूले। अगर नेति क्रिया का, बस्ती क्रिया का, कुंजर क्रिया का प्रचार हो जाए सही ढंग से, और इस प्राणायाम का प्रचार हो जाए ठीक से, इस देश में दमा का रोगी शायद ही कोई रह जाए। चलिए आगे बढ़िए। कल मैंने आपसे कहा था ये आपका स्वर, बस दाहिना स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। हम लोग दोहरा लें। वैसे अगर आपने 5 मिनट अनुलोम पूर्ण प्राणायाम कर लिया है तो अन्य प्राणायाम के चिकित्सात्मक प्रयोग भले भी करें, करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो नित्य प्रातः 5 मिनट 10 मिनट अनुलोम कुंभक प्राणायाम कर लेता हूँ, पूर्ण प्राणायाम कर लेता हूँ, बड़े आनंद में रहता हूँ। न जीना चढ़ने में श्वास फूलती है, न आलस्य रहता है। हमारे स्टाफ में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं 4 मंजिल जीना चढ़ने में श्वास फूल रही है, क्योंकि नौकरी करते हैं योग केंद्र में, योगाभ्यास नहीं करते हैं। तो योग केंद्र में नौकरी करोगे, योग के क्लास लोगे, खुद योगाभ्यास नहीं करोगे तो केमिकल दवाओं से, नरसिंह भगवान से बच नहीं पाओगे। इसलिए आप सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। ये बाएं हाथ से, अंगूठे से, चाहे छोटी उंगली से बाएं नासिका बंद करिए, दाईं नासिका से श्वास खींचिए और निकालिए। भरिए 4 गिनती में, 8 गिनती में निकालिए, फिर भरिए, 8 में निकालिए, इस क्रिया में भी वही नियम लागू है। प्रति सप्ताह 5 गिनती में भरें, 10 में निकालें, 6 में भरें, 12 में निकालें, क्रमशः 20 में भरें, 40 में निकालें। अगर आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध हो जाए, ध्यान रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना एक चीज़ है, सिद्ध करना दूसरी चीज़ है। तो आपको फिर सूर्य भेदी में अलग से नहीं करना पड़ेगा। सूर्य भेदी तो बॉडी में जब सी ठंडक सी लगे तो गर्मी लाने के लिए है। फिर ऐसे दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद कर लीजिए। सोइए नहीं आप लोग, करने में साथ साथ अलर्ट रखिए मेरी तरफ। अब बाईं नासिका से श्वास भरेंगे 4 गिनती में, उसी नाक से 8 में निकालेंगे, फिर भरेंगे,
फिर निकालेंगे, फिर भरेंगे, फिर निकालेंगे। ये प्राणायाम तब करते हैं, इसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम, जब शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई हो, ताप बहुत बढ़ गया हो, लू लग गई हो, तब इसे करते हैं। ये सामान्यता नहीं करते हैं, इनका चिकित्सात्मक प्रयोग है। अगला करें। अगला प्राणायाम आपका होगा उज्जाई प्राणायाम। ऐसे बैठ जाइए। ठीक हो, सिलबट हो रहा है। चलो सीधे बैठ जाइए। दोनों नासिका से सांस भरें, गले से रगड़ते हुए ले जाएं। नासिका से सांस भरेंगे, गले से रगड़ते हुए ले जाएंगे। आपको आवाज़ सुनाई पड़े, आवश्यक नहीं कि बगल वाले को आवाज़ सुनाई पड़े। सुनाई पड़े अच्छी बात है, इतनी ज़ोर से भी आवाज़ नहीं करना कि भविष्य में आपके गले में सूजन आ जाए। जो लोग योगी लोग ऐसा कर रहे हैं, वो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप समझ जाएं। उनके पास अपार शक्ति होती है, आत्म बल की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति। वो आपके कल्याण के लिए आवाज़ करके दिखाते हैं, आप उनकी नकल न करिए। मुझे एक अपनी घटना याद आ गई। रिलैक्स। बहुत पहले, लगभग ये बात 40 साल पुरानी है और 45 साल पुरानी हो। ठीक है, ये बात 45-46 साल पुरानी है। जब नया नया मैं योगाभ्यासी साधक हुआ था, तो मैं अगर घड़े का पानी भी पी लेता था तो मेरा गला बैठ जाता था, इतना सेंसिटिव था। तब मुझे ज्ञान नहीं था मुझे कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। गुरुदेव भी कहीं चले गए थे। तब जब एक बार गुरुदेव आए तो मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा तुम उज्जाई प्राणायाम किया करो। मैंने नियमित रूप से सुबह शाम 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम किया। आज मैं चिल्ड पानी भी पी लेता हूँ तो मेरा गला नहीं बैठता। मैं चिल्ड पानी पीने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ भी खा लेता हूँ तो मुझे गला नहीं बैठता। कभी आइसक्रीम भी खानी पड़ी पारिवारिक प्रेम में, दबाव में, तो मेरा गला नहीं बैठता। इसलिए उज्जाई प्राणायाम से गले की ठंडक बर्दाश्त करने की पावर बढ़ जाती है। इसका बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो अगला प्राणायाम होगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। कान में उंगली डाल लेते हैं कि बाहर की आवाज़ सुनाई ना पड़े। उसके बाद अभी आप लोग मत करो, सुनो। क्योंकि हम लोग धर्म का सही ज्ञान न जानने से जातिवाद, देशवाद, अहंकारवाद के चक्कर में
हिंदू डर रहा है अल्लाह कहने में, मुसलमान डर रहा है ओम कहने में। अरे कोई पानी कहता है, कोई H2O कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई बच्चे आपा कहते हैं। तो अगर किसी को ओम से नाराजगी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आ ऊ माँ से बना है, शास्त्रीय संगीत का शब्द है? आ के लाभ ब्रेन को है, ऊ के लाभ यहाँ के है, माँ के लाभ संभवतः लाभ पेट का है। ओम शब्द बन गया, उसमें ईश्वर जोड़ दिया। तो अगर आपको ओम ध्वनि से कोई चिढ़ है, परेशानी है, तो आप अपना करिए। पुनः श्वास भरिए। और अगर ओम से नाराजगी नहीं है, चिढ़ नहीं है, हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, अहंकारवाद से मुक्त हैं, तो ओम जोड़ लीजिए। ओम तो आऊ माँ से बना है। लोग पहले बोलते थे फिर बोलते थे ओ। इन सब के रहस्य हैं। आ शब्द से कौन सा चक्र खुलता है, ऊ शब्द से कौन सा चक्र खुलता है, माँ शब्द से कौन सा चक्र खुलता है। तो योगियों ने ओम बना दिया। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास को भरिए। कानों को उंगली से बंद कर लीजिए, करिए। बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जरा प्यार से करके देखिए। आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में न बदलने लगे। वाह हमारे भारतीय ऋषि मुनि, बिना मशीनों के, बिना पराधीनता के कैसी सुंदर सुंदर खोजें की हैं। पैसे की आवश्यकता कम से कम है, नहीं है। अगला आइए, अब हम करेंगे केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम में क्या होता है कि श्वास जाता है, श्वास आता है, ये स्वाभाविक है। श्वास रुकता नहीं है, न बाहर न अंदर। श्वास का जाना, श्वास का निकलना, ये प्राकृतिक क्रिया है। किसी कारण से रुक जाइए आधा 1-2 मिनट, तो आपके प्राण उड़ जाएंगे। अब प्राण उड़ेगा तो आत्मा भी उड़ जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कि श्वास को रोक लेते हैं।
और अगर श्वास जा रहा है तो इसे कहेंगे कुंभक केवली प्राणायाम। श्वास रोक लेंगे तो अब बाहर निकल रहा है और श्वास को रोक लेंगे तो इसे कहेंगे शून्यक केवली प्राणायाम। इस प्राणायाम से कंसंट्रेशन बढ़ता है। कोई चीज़ भूल गए हैं तो आप सहज भाव में श्वास को रोक लेंगे तो अवचेतन मन उस भूली हुई वस्तु को जो रिकॉर्डेड है उसके अंदर वो बाहर निकाल देगी। मैं कहूँगा जब केवली, तो आप जब ली में श्वास रोक लेंगे, केवली, जितनी देर तक रोक सकते हो सहज भाव में रोक लेते हैं और रुकी श्वास को देखते हैं। केवली, केवली। इसको तब तक रोके रहते हैं जब तक कि बेचैनी न हो। बेचैनी होते ही आप इसको नहीं रोकेंगे, छोड़ देंगे। 2-4 बार गहरा श्वास चलेगा, नॉर्मल हो जाए फिर करिए। यह प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर वालों को, कमज़ोर हृदय वालों को नहीं करना चाहिए। अब करिए शीतली प्राणायाम, सॉरी पहले शीतकारी करिए। ऐसे जीभ को दबाइए, दांतों के बीच में हल्का सा बाहर निकालिए, मुंह से निकालिए। इससे शरीर की ठंडक बॉडी में बढ़ती है। ये प्राणायाम, कभी आपको जोर से भूख लगी हो और भोजन की व्यवस्था न हो तो आप 5 मिनट इस प्राणायाम करिएगा, आपकी भूख शांत हो जाएगी। पर इसकी विधि क्या है? श्वास को भरेंगे, अब भर करके इसे रोटी गुटकते हैं, दाल गुटकते हैं, सब्जी गुटकते हैं, सलाद चबाने के बाद गुटकते हैं। ऐसे इसमें हवा गुटकी जाती है। करिए अभ्यास, 5 मिनट करके देखिएगा। जब कभी भूख लगी हो और भोजन की व्यवस्था न हो तो ऐसे ही आप इस प्राणायाम करिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आपकी भूख शांत हो जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी। योगी लोग भोगियों की तरह दिन भर खाते वाते नहीं हैं। सवेरे 2 पराठा खा लिया, सब्जी खा ली, किसी ने कहा मट्ठा बड़ा फ़ायदा करता है तो मट्ठा भी पी लिया, पोहा खा लिया, चाय पी लिया, 2 मैरिज के बिस्कुट खा लिए। ये कोई योगी लोग भोगियों की तरह नहीं खाना खाते। दोपहर में रोटी, दाल, चावल, आलू की सब्जी, चटनी, पटनी, सटनी, दही। तीसरे पैर फिर चाय, चना, मुरमुरे, फुरफुरे। फिर रात को भोजन कुंभकर्ण की तरह। फिर सोते समय दूध। हो जाओगे सुफैलो सो बुफैलो। लाइट भोजन करो। लाइट माने हल्का, लाइट माने प्रकाश। सवेरे सब्जी का सूप पी लिया, जूस पी लिया, हल्का फल खा लिया। सबसे बढ़िया सवेरे सब्जी का सूप। दोपहर में मौसम के स्थानीय 4-5 प्रकार के फल। दिल नहीं माना जरा सा दलिया, चलो एक रोटी ले लो मन को समझाने के लिए। तीसरे पहर जूस।
या भीगे हुए मेवा, पैसा की कमी हो या कंजूसी हो तो महुआ भिगो के ले लो, मूंगफली भिगो के ले लो। रात में अपना 2 रोटी 4 रोटी खूब चबा के लो। हरे हरे रहना हो तो हरी सब्जी ज़्यादा खाओ। हम लोग खाना खाते हैं कुंभकर्ण की तरह, तो ताकत कहाँ से आवे? करो करो, शीतकारी प्राणायाम करो, श्वास को मुंह से खींचो और पेट में गुटको। जिनकी वायु विकृति होती है वो नहीं करते। जहाँ दबाओ आ, ये वायु विकृति हो जाती है। उसके लिए हमारे जैसे अनुभवी व्यक्ति के से संपर्क करो। इसमें कूने हाइड्रोथेरेपी बहुत काम आती है। ये बिना कायाकल्प के नहीं जाता, वो भी कायाकल्प उपवास के माध्यम से नहीं। इस बीमारी में उपवास हानिकारक है। हाँ, सो रहे हैं, जागिए। बड़ी भगवान की कृपा है कि मेरे संपर्क में आ गए। किस जन्म की तपस्या होगी। हाँ, अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जीभ बनाइए, श्वास को भरिए, जीभ के अंदर से ले जाइए, बैक्टीरिया वायरस न जाने पावे। शीतकारी प्राणायाम में भी, शीतली प्राणायाम में भी ऐसे सामने लगा लीजिए। ये कर बना करके अच्छा है। आजकल जो है ना, वो मास्क बांध लीजिए, सफ़ेद रंग का मास्क। बंद करो काला मास्क पहनना। सफ़ेद मास्क ही हाइजीनिक है, वो भी सूती कपड़े का। दिन में 3-4 बार बदल लो। जो पैसा सदुपयोग कर लोगे वही तुम्हारे काम आएगा, नहीं तो बैंकों में रह जाएगा और विजय माल्या एंड कंपनी आनंद लेंगी। तुम ऐसे कमा कमा करके दुखी बने रहो। हाँ, सफ़ेद मास्क लो, सूती कपड़े का बनवाओ। काला मास्क लगाए रहते हैं, 6-7 दिन में धो लिया। खुद भी डूबे सनम, सामने वाले को भी डुबो दिया। अब इसमें प्यास कैसे बुझाएंगे? देखो, नीचे कर लो। जैसे पानी नहीं पीते हैं, कल्पना करो कि हम पानी पी रहे हैं। मुझे देख लीजिए, मैं ऐसे थोड़ा तिरछा हुए जा रहा हूँ। ऐसे देखो, ये मेरा है। ऐसे नहीं रखना ना, ऐसे रखना है। लगभग 4-5 अंगुल 6 अंगुल दूर बस। और जीभ बना करके, चोंच बना करके जीभ का, फिर अंदर जीभ कर लीजिए। इसे पानी पीते हैं। आपको प्यास लगी हो, ये प्रयोग करके देख लीजिएगा। 5 मिनट में आपका बिल्कुल प्यास आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको जूस पीना हो अनार का, तो आंख बंद करके कल्पना करिए कि आपके सामने अनार के जूस का टैंक भरा हुआ है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। और आप आराम से जब गुटकेंगे तो अनार के जूस की कल्पना करेंगे। मौसम्मी का जूस पीना हो तो मौसम्मी के जूस की कल्पना करेंगे। हैं? जिस चीज़ का जूस पीना हो आप उसको विजुलाइज करिए। आराम से शीतली प्राणायाम में गुटकिए। तो शीतकारी प्राणायाम से भूख शांत होती है और शीतली प्राणायाम से प्यास शांत होती है। विजुलाइजेशन के द्वारा आप जो जूस पीना चाहें पी लीजिए।
आपको निश्चित बहुत लाभ होगा, ये हमने प्रयोग करके देखा है। चलो, जूस के पैसे भी बचे। और अगर आपको विश्वास ना हो तो ज़रा नीचे हाथ कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक मैं आपको प्रयोग करा रहा हूँ। आप कल्पना करिए कि आपको इमली खाने की इच्छा हो गई। आपको इमली खाने की इच्छा हो गई। आप इमली के चित्र को देखिए, इमली कैसी होती है। आप अमुक स्थान पर इमली मिलती है या घर में रखी है, आपने उस डिब्बे को या उस व्यवस्था के पास गए, एक प्लेट में 5-6 इमली निकाल के रखा, बड़े प्यार से छीलिए उसको और उस इमली को हाथ से, जैसी भी व्यवस्था हो, मुंह में रखिए, चूसिए। पूरे विजुअलाइजेशन से कल्पना में इमली चूसिए। कैथा भी खा सकते हैं, नींबू भी काट करके जीभ में लगा सकते हैं। आधा 1 मिनट के विजुअलाइजेशन से आपके गालों में रस भर जाएगा, जैसे नींबू खाने से होता है, जैसे इमली खाने से होता है, जैसे कैथा खाने से होता है। इस प्रयोग को करिएगा दिन में मौका निकाल करके। ऐसे ही योगी लोग जो हैं इस प्राणायाम के द्वारा अपना इच्छित भोग लेते हैं। चलिए, अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे। कौन सा प्राणायाम थी, पहले हम दोहरा लें। हमने सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसके बाद शक्ति प्राणायाम किया, उसका अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, फिर सूर्यभेदी प्राणायाम किया, फिर चंद्रभेदी प्राणायाम किया, फिर हमने केवली प्राणायाम किया, बीच में भ्रामरी प्राणायाम किया, उसके बाद शीतकारी प्राणायाम किया, फिर शीतली प्राणायाम किया। 9 प्राणायाम हो गए। उज्जाई प्राणायाम कहाँ लिखा हो गया? और कौन सा प्राणायाम रह गया? 12 प्राणायाम है ना। तो पूर्ण प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, केवली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम। कोई एक प्राणायाम याद करो भाई। चलिए, तो हम लोग प्लावनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम को किनारे कर देंगे। हम प्राणायाम की चर्चा कल करेंगे और फाइनल कर देंगे। फिर आपको हम मुद्राएं पढ़ाएंगे। मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल है। योग में मुद्राएं होती हैं, करीबन 250 मुद्राएं हैं योग में। कभी भगवान बुद्ध की विशाल संग्रहालय व्यवस्था में जाइए। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक विदेश यात्रा में जाने का संयोग मिला, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मंदिर था और कम से कम, मैंने गिना तो नहीं था, पर 80 से कम मूर्तियाँ नहीं थी और सब अलग अलग मुद्राओं में थे। कहीं ऐसे थे, कहीं ऐसे थे, कहीं ऐसे थे। तो लेकिन 10 मुद्राएं आपको जानना बहुत है। मैं तो आपको 5 मुद्राएं बताऊंगा हठ योग की और 5 मुद्राएं बताऊंगा राजयोग की। उन मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ये पंच मुद्रा में बैठा रहता हूं मैं प्रायः, ये पंच मुद्रा के बारे में मैंने पढ़ा था। आपको तो घर बैठे मुद्रा सीखने को मिल रही है,
पर हमको मुद्रा सीखने के लिए बड़ी मुश्किल से एक योगी मिले, उनके पास कई बार गए दिल्ली में। उन्होंने उनके नियमानुसार मैं रह नहीं सकता था, उन्होंने मुझे किताब दी, फिर किताब पढ़ कर मैंने मुद्राएं सीखी। ज़्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है मुद्राओं का, लेकिन 8-10 मुद्राएं मुझे मालूम है। उसमें मैंने पढ़ा था कि ऐसे बैठने से ये वाइटल पावर बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे बैठने से ध्यान जल्दी सिद्ध होता है। ऐसे हाथ बैठने से प्रार्थना जल्दी भगवान सुनता है। ऐसी मुद्राएं हैं। और मुद्राएं जैसे एक रुपया होता है बाह्य जगत में, डॉलर होता है, पाउंड होता है, दिनार होते हैं, तमाम प्रकार, हर देश की अलग मुद्राओं के नाम होते हैं। ऐसे ही ध्यान के साथ मुद्रा जोड़ने से, प्राणायाम के साथ मुद्रा जोड़ने से उसका वैज्ञानिक प्रयोग है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही है, इन सब के बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हैं। मैं प्रयास करूँगा कल मैं मुद्रा का क्लास ले लूँ, कैसे मुद्राओं से लाभ उठावें। मालूम पड़ा कि आपको अमुक मुद्रा की आवश्यकता है, अगर आप रुपया लेके चले जाओ, अमेरिका तो कागज़ के समान है, अमेरिका वाला डॉलर यहाँ ले आओ तो मालूम पड़ा कोई लेगा ही नहीं है। ऐसे योग में मुद्राओं का बहुत महत्व है। हठ योगियों ने मुद्राओं पर बहुत खोज किया। अब प्रार्थना कर रहे हैं किसी से और ऐसे मुद्रा में नहीं करोगे तो कैसे सुनेगा। ऐसे क्षमा मुद्रा होती है। बहुत अच्छा है योग, तो बहुत अच्छा विषय है, बड़ा आनंद का विषय है। चलिए, तो हम लोग जो है, हाँ, वो भ्रामी प्राणायाम रह गया था ना, आपको हमने 10 प्राणायाम सिखा दिए। अब अगला कोर्स जो होगा, अब आप कहेंगे साहब वो आज तो व्यायाम नहीं कराया है, जरा लेट जाइए, हैं, ऐसे लेटिए तो मुधा निकल जाओ। एक आदमी लेटे, ध्यान रखना भाई। एक, हाँ ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, इसको नीचे कर दो इसके। आ जाओ। ठीक, चलो लेट जाओ इधर। चलिए, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, दोनों पैर मोड़ लीजिए, आपस में चिपका लीजिए, थोड़ा तिरछा लेटें और सीधा करिए अपने आप को, इधर लाइए जरा सा। हाँ, ये एक, घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, 2, करते रहिए, बड़े प्यार से करते रहिए। घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, ठुड्डी दाएं, करिए 10 बार, 20 बार, 25 बार करते रहिए। तुम भी कर लो, वहीं पे कर लो। हाँ, और आगे आ जाओ। हाँ, आज सवेरे किया कि नहीं किया? किया था। वेरी गुड। सवेरे उठते ही आँख खुली नहीं कि बस वहीं पैर समेटा और दाएं बाएं कर लिया। 2, 4, 6 अपान वायु के एटम बम नीचे से निकलेंगे और सांस का वेग आ जाएगा। 6 घंटा पड़े रहते हैं उल्टा पुल्टा सुल्टा निष्क्रिय, तो वायु फंस जाती है। आपस में पैर फैलाइए, करिए। ये पहले हमने क्वीन एक्सरसाइज करी,
अब हमने किंग एक्सरसाइज करी। जब किंग क्वीन आपस में रहेंगे और दोनों की मशीनें एकदम ठीक ठाक होंगी तो फिर एक प्रिंस पैदा होगा, एक प्रिंसेस पैदा होगा, तभी तो रक्षाबंधन में रक्षा कर पाएंगे। अब तो भाई इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बहनों का भरोसा ख़त्म हो गया है। अब भाई चिल्ला रहा कि हे बहन हमारी रक्षा करो। बहनों ने भी मर्यादाएं सब खत्म कर दी हैं। फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह कपड़े पहनते हैं, अश्लील कपड़े पहनते हैं। बेचारे भाई भी क्या करें। कल गाजियाबाद में एक मामा ने अपनी बहन भांजी की रक्षा करने की कोशिश किया तो गुंडों ने उसी को मार दिया है। इसलिए अब बहनों को भी जूडो कराटे सीखना पड़ेगा और भाइयों को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। कूड़ा करकट खाना बंद करो, सवेरे योगाभ्यास करो और अंकुरित मूंग चना मूंगफली खाओ। दूध की कल्पना हटा दो, दूध बनाना सिखा देंगे। दोपहर में रोटी सब्जी खाओ, तीसरे पहर जूस पियो, पैसे न हो तो गुड़ खा के पानी पी लो। गुड़ में बहुत गुण है। बस अब साइकिलिंग करिए, इसका नाम है प्रिंस एक्सरसाइज। चलिए सभी लोग जो है लेट जाएं, छोटे बच्चे की तरह ऐसे हाथ पैर चलाइए। थोड़ा सिर उठा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, समझिए हम अकेले हैं और हंसिए। जब थक जाए तो शवासन, जब आराम मिल जाए तो फिर आप अपना साइकिलिंग करिए हाथ पैर की। चलिए करिए शुरू, अभी थके कहाँ हैं। फिर आप लेट जाइए शवासन, फिर आराम कर लीजिए। जब आराम मिल जाए फिर साइकिलिंग करिए। अरे एक एक्सरसाइज और भोजन सुधार से आप बुफैलो से सुफैलो हो जाओगे। बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो, सुफैलो माने सुंदर ढंग से फैलो। या धमदूसर काहे मोट, रन की फिक्र न तन पर चोट। एक महिला हमारे पास आई, बोले गुरुजी वजन नहीं घट रहा, वजन नहीं घट रहा। मैं फलाने होटल में भी जाती हूँ, फलाने जगह भी जा चुकी हूँ, फलाने जगह जा चुकी। तो मैंने कहा मेरे यहाँ आएगी तो मेरी भी बदनामी करेगी तू कि आनंद जी के यहाँ भी जा चुकी हूँ। मैंने कहा भाई 1000 रुपया परामर्श शुल्क लूँगा और वज़न घट जाएगा तो नहीं लूँगा और नहीं घटेगा तो वापस कर दूँगा 3 महीने बाद। बोले क्या करना होगा? मैंने कहा पहले पैसा दो, भले आदमी का पैसा और डॉक्टर का पैसा, वकील का पैसा है, और शिष्टाचार का पैसा कहीं बाद में कोई देता है? खैर हमने ले लिया, उसे गरीब फंड में डाल दिया। हमने कहा बस दीदी आप सवेरे सब्जियों का सूप पिया करो और जिंदा सूप पिया करो। बोले जिंदा सूप क्या होता है? मैंने कहा लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, टमाटर, गाजर, शलजम, चुकंदर, इन सबको धो करके ठीक से और काट करके पाव, 1.5 पाव, 250 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो पानी में डाल करके खूब उबाल लो और छान लो। इसका नाम है मुर्दा सूप। सबका जूस निकाल लो और छान करके गर्म पानी में रख दो गिलास, इनडायरेक्टली गर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं लाइव सूप। ये लाइव सूप पियो, स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक वमक ना मिलाओ, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नमक से वजन बढ़ता है। फिर भी अलग रख लो, दिल न माने तो हल्का सा बीच में चख लो, लवण भास्कर चूर्ण मिला लो।
सेंधा नमक मिला लो, जो भी थोड़ा सा। और दोपहरी के केवल पपीता या केवल यानी जो मौसम का फल हो, केला छोड़ करके, एप्पल विदेश का न लेना, देश का भी एप्पल बहुत अच्छा नहीं है, जो कि एरिया का नहीं होता हमारे। अपने मौसम के और स्थानीय फल भरपेट खा लो, इतना भी ना खाओ कि कुंजर करना पड़े। तीसरे बार जूस पी लो खूब धीरे धीरे। ईट द लिक्विड, ड्रिंक द सॉलिड। भोजन को खूब चबा के खाओ, पानी हो जाए। लिक्विड को इतना धीरे धीरे खाओ कि उसमें लार मिल जाए खूब। रात को 2 रोटी, हरी सब्जी और सलाद। और वो तो अपने घर जाके पहुंची, बोले गुरुजी ये खाना खाने के पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। मतलब अपनी जो डाइट बंद नहीं किया, मेरी डाइट और जोड़ लिया है। तो इसलिए, और ये केवल ये व्यायाम करो, फिर करो, चलो करो ये ओ बस इसी को बार बार करो, बस बस चलो इतना करो और बस्ती करो। स्टीम बाथ डेली लो। स्टीम बाथ का मैंने एक मेथड बनाया अपने घर में, कैसे करें किस दिन बताएंगे जब नेचुरोपैथी पढ़ाएंगे। तो 1 तारीख से हम लोग नेचुरोपैथी पढ़ेंगे। नेचुरोपैथी इतनी बढ़िया चीज़ है। आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ तो नेचुरोपैथी की वजह से। योग इज़ नॉट complete therapy. Yoga is good for prevention. Yoga is good for sadhana and some therapy है। लेकिन जब नेचुरोपैथी जोड़ देंगे तो 1-1-11 हो जाएंगे। उसमें हर्बल थेरेपी जोड़ देंगे तो 111 हो जाएंगे। उसमें मैग्नेट थेरेपी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1111 हो जाएंगे। उसमें अगर एक्यूप्रेशर जोड़ दिया तो 11,111 हो जाएंगे। उसमें कहीं आपने ऐसे ही जो ड्रगलेस थेरेपी जोड़ते जाओगे तो मैं अपने 10 पद्धतियों का प्रयोग करता हूँ। इसलिए जो रोगी 1 महीने में बाहर ठीक होते हैं, यहाँ 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो 3 माह में ठीक होते हैं, 20 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो अब हमको नेचुरोपैथों को ये सारी पद्धति सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एलोपैथिक वाले तो 2 घंटे में ऑपरेशन करके घर भेज देते हैं मोतियाबिंद का। हम नए युग में जी रहे हैं। हमको स्पीडी ट्रीटमेंट सीखना होगा। आदमी के पास सब कुछ है, समय नहीं है, धैर्य नहीं है। चलिए, आज हम लोगों ने काफ़ी नई बातें सीखी। सीधे बैठ जाइए। ओम ध्वनि। अच्छा चलो, ओम ध्वनि के स्थान पे कुछ और कर लिया जाए, हैं बहुत दिन हो गए। आ जाओ बेट प्यारे। 3 मंत्र जो है मैं बहुत जोर देता हूँ। एक गायत्री मंत्र पर, एक महामृत्युंजय मंत्र पर, और एक सबके सुखी होने के मंत्र पर। पहले हम लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस मंत्र का भाव नहीं मालूम वह मंत्र लाभ नहीं करता। इस मंत्र का भाव है, भावना है, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो। वो अगर आपको लगे कि हमारे घर में अमू के पास सद्बुद्धि नहीं है तो उसका नाम जोड़ लीजिएगा, पर नाम मन में कहिएगा। हमारी पति को सद्बुद्धि दो, हमारी पत्नी को सद्बुद्धि दो, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो। पूरे मनोयोग से हाथ जोड़ करके जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना का चमत्कार बहुत होते हैं। तुम क्या कहते, तुम तो सुधरोगे नहीं, तुम तो सुधरोगे नहीं, तो आप पहले उसको निगेटिव थॉट दे रहे हैं। तो हम इसको प्रार्थना में भी कर सकते हैं। सद्बुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता मनुष्य को है। अगला है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम आईसीयू में मरें, वेंटिलेटर में मरें, किसी बड़ी बीमारी में घिसट घिसट के मरें। सभी चाहते हैं ऐसी मृत्यु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाथ जोड़ लीजिए। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक डाल से पकने के बाद अलग हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा पकने के बाद, स्वाभाविक पकने के बाद डाल से अलग हो जाता है। जो लोग 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के, 85 साल के हो गए हैं, बीमार रहते हों और भगवान से चाहते हों कि हमको बुला लें, तो वो पूरे मनोयोग से इसी मंत्र का जाप करें। और वैसे जल्दी कोई मरना नहीं चाहता, मरने नहीं चाहता। रावण जैसा विद्वान आदमी भी नहीं मरना चाहता था। तो आप ऐसी प्रार्थना करोगे, बहुत रोगी बहुत कष्ट में हो, बड़ी दशा खराब हो, डॉक्टर ने इनकार कर दिया हो, जल्दी डॉक्टर इनकार नहीं करते हैं, वैद्य ने इनकार कर दिया गया हो, नाड़ी छूट गई हो, बहुत कष्ट हो, आप हाथ जोड़ करके उनके लिए प्रार्थना करें। आप देखिए बिना कष्ट के वो उनका शरीर छूट जाएगा। अब ऐसा ना करिए कि हमारे जैसे, ये भी तो आनंद जी बस 70+ के हैं, हमारे जैसे लोग प्रार्थना करने लगेंगे। हम आपकी प्रार्थना लगेगी नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि हम नियमित ईमानदारी से 2 घंटे समय देते हैं, 1 घंटे तन के लिए, 1 घंटे मन के लिए। हैं, ये उनके लिए जो ये दर्दनाक मौत है, मैंने प्रयोग करके देखा है। तीसरा है, भावना कब हो, सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। मेरी ऐसी भावना है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भले हों। सभी सुखी हों। कब सुखी होंगे? जब आप आय का 10वांश निकालेंगे, भोजन का 1/4 निकालेंगे, 24 घंटे में 1 घंटा परमार्थ में निकालेंगे, प्राप्त योग्यता को मेरी तरह बांटेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, जो भी देश काल परिस्थितियों ने आपको काम दिया है। और सभी निरोगी हों। कब निरोगी होंगे? जब घर घर में योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ पहुँचेंगी। इन केमिकल दवाओं से स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है। अगर आप इधर नहीं बढ़े, प्रयागराज चिकित्सा मैंने नाम रखा है, योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, तो फिर केमिकल दवाओं से बच नहीं पाएंगे। गुर्दा फेल हो नहीं है, हृदय रोग हो नहीं है, हेपेटाइटिस हो नहीं है, लीवर गड़बड़ हो नहीं है, हैं?
कैंसर से न मरें, यही 8वां आश्चर्य होगा। तो आप लोग जो हैं इन बातों का प्रचार करेंगे। आप कुछ ना करिए, जो मेरा ये है फेसबुक का ये मैटर है, यही 4 लोगों को भेज दीजिए, खास तौर से उनको जिनसे आप बहुत चिढ़े हों। और समृद्धशाली कब होंगे? जब सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग और पुरुषार्थ करेंगे। और पैसा आने पे प्रायः दिमाग खराब हो जाता है। जब पैसा कम होता है तो मेरे गुरुजी कहते थे, जब पैसा कम होता है तो सात्विकी होता है, जब पैसे का अभाव खत्म हो जाता है तो राजसी हो जाता है, और की मांग बढ़ जाती है। और जब पैसा खूब आ जाता है तो तामसी हो जाता है। मुझे तो लगता है कि ये तामसी लोगों के हाथ में चला गया है ये दुनिया, और वो लोग बड़ी खूबसूरती से ये वायरस भेज करके अपने संभवतः ये जो वैक्सीन निकाल रहे हैं, सारे देश लगे हैं वैक्सीन लेने। अरे आप किस रोग की वैक्सीन निकालोगे? अब कैंसर की वैक्सीन बनेगी। गांधी जी के अनुसार एक प्राकृतिक चिकित्सा फैल जाए, श्रद्धेय मोदी जी के अनुसार से योग साधना फैल जाए, और हमारे गुरु जी के हिसाब से जड़ी बूटियाँ फैल जाएं घर घर, ये देश पुनः सुंदर हो जाएगा। आज 10 मिनट ज़्यादा समय ले लिया, आप क्षमा करें। आप सबको धन्यवाद। कल हम लोग निश्चित कल मिलेंगे, ऐसी आशा रखें।